हेलो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी का 6th लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, और ये इस लेसन का पार्ट 1 है। और विनिर्माण उद्योग को इंग्लिश में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, पहले हम आपको बताएंगे विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण क्या होता है। पहले तो विनिर्माण क्या होता है, कच्चे माल से मूल्यवान वस्तु बनाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, कच्चा माल मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। कच्चा माल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कपास है। ठीक है, उसके बाद इससे क्या बनाया जाएगा, धागे बनाए जाएंगे, धागे से कपड़ा बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम ये कच्चा माल है। ठीक है, कच्चा माल बनाने के बाद अब इसको धागों में परिवर्तित किया, चेंज किया। उसके बाद धागों से कपड़ा बना, कपड़े से फिर इससे बना दिया, मान लो वो क्या, टी शर्ट बना दी, टी शर्ट या शर्ट लगा लो। ठीक है, शर्ट बना दी। और ये मान लो 500 रुपये की शर्ट है एक, तो इसका एक मूल्य दे दिया इसको, मतलब कि इसमें 500 रुपये में बिकेगी। ये क्या हुआ, इसमें कच्चे माल से मूल्यवान वस्तु बनाना। अब ये एक कपास थी। ठीक है, कपास से पहले धागे बनाए, कपड़ा बनाया, कपड़े से उसको दर्जी ने सिल सुल कर अच्छे से ढंग से, फिर उसको एक टी शर्ट बना के एक रूप दे दिया, और उसको एक मानव के पहनने के लिए एक टी शर्ट बना दी जिसको 500 रुपये में बेच रहा है आज के टाइम में। और क्या कर दिया उसने, तो उसने क्या कर दिया, कच्चे माल से मूल्यवान वस्तु बना दी। ठीक है, कच्चे माल से एक बहुत मूल्यवान वस्तु बनाना बड़े पैमाने पर, लेकिन कच्चे माल से बड़े पैमाने पर मूल्यवान वस्तु बनाना ही विनिर्माण होता है। और उद्योग क्या होता है, ठीक है, दूसरी बात, उद्योग क्या होता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। मतलब क्या आता है, कच्चा माल आता है, कच्चा माल आने के बाद धागे में परिवर्तित कौन करता है, मशीनें होती हैं जो फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्री में, जिसमें उद्योगों में, फिर वो कपड़ा बनाती हैं। कपड़ा बनाने के बाद ये मार्केट में टी शर्ट वगैरह बन के जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। समझा गया। उसके बाद आ गया उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, उद्योगों को कैसे बांटा जाता है वो बताएंगे आपको हम। ठीक है, पहले है कच्चे माल के आधार पर। अब कच्चे माल के आधार पर भी बता चुका हूँ तुम्हें मैं, जैसे कच्चे माल के आधार पर यही लगा लो, कपास का। ठीक है, इससे क्या बनाए, वस्त्र बनाए, कपड़े बनाए। ठीक है, ये कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित कच्चे माल के आधार पर। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर पहले क्या, कृषि पर आधारित होते हैं। कच्चे माल पर ये हो गए। उसके बाद आ गया, इसके 2 पार्ट होते हैं कच्चे माल के आधार पर, कृषि पर आधारित और खनिजों पर आधारित। कृषि पर आधारित कौन से हो गए, कपास वाले, कपास हो गया, गेहूँ वाला हो गया। अब गेहूँ है, गेहूँ से आटा बना, आटे से बिस्कुट आज जो हम खाते हैं, बटर बाइट हो गया, पार्ले जी हो गया। ठीक है, ये बनते हैं। तो ये क्या हो गए, एक प्रकार के कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो हो गए। ठीक है, कृषि पर आधारित और खनिजों पर। खनिजों पर आधारित कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई उद्योग है, उसमें क्या बनता है, पेट्रोल बनता है। ठीक है, या कोयला बनता है। ठीक है, तो अब पेट्रोल को बनाने के लिए मैंने पहले भी तुम्हें बता रखा है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है जिसके बाद ये सही ढंग से, ये एक कच्चा तेल होता है, पहले तो उसमें कुछ मिला जाता है, उसके बाद ये ढंग का तेल बनता है। तो इसमें सब कुछ मिलाने के लिए यहाँ मशीनें होंगी, जो मशीनें इसको सेटिंग करेंगी इसकी। ठीक है, सही करेंगी इसको, जो कि खनिजों पर आधारित हो गया, ये हो गया खनिजों पर आधारित उद्योग। ठीक है, उसके बाद आ गया भूमिका के आधार पर। ठीक है, भूमिका के आधार पर कैसे, अभी ये बताएंगे आपको। आधारभूत उद्योग, इसमें क्या होता है कि आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा उद्योग है, ये छोटे छोटे उद्योग है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल तुम लगा लो साबुन बनता है, इन 4-5 उद्योगों में साबुन बनता है, और इसमें मशीनें बनती हैं। कौन सी मशीनें बनती हैं, जो साबुन बनाती हैं। ठीक है, इस उद्योग में कौन सी मशीनें बनती है, जो साबुन बनाती हैं, और इसमें साबुन बनता है। अब ये मशीनें बना रहा है ये उद्योग, और ये इससे ले रहा है मशीनें, तो ये उद्योग है ना, जो ये आधारभूत उद्योग है। ठीक है, और ये अदर उद्योग है, जो जैसे मैंने पीछे बताया था कच्चे माल के आधार पर ये अदर उद्योग हो गए, और ये आधारभूत उद्योग हो गए। कैसे हो गया, क्योंकि ये भारी चीज़ों का निर्माण करता है। ठीक है, मशीनों का हो गया, जो साबुन बनाने वालों की, बिस्कुट बनाने, जो भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे हमने कंबाइन सुना होगा। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो जो बनाते हैं ना, वो उद्योग होते हैं आधारभूत। और उपभोक्ता उद्योग,
ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता कौन होता है? जो चीज़ का सेवन करता है, उसको कंज्यूम करता है, उसको खाता है, ठीक है, जिसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, जो कस्टमर बोलते हैं, ग्राहक बोलते हैं, दुकान पे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुकान पे गया तो मैंने पार्ले जी लिया, पार्ले जी मैंने खा लिया, 10 रुपये दिए और 10 रुपये का पार्ले जी ले लिया, तो मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैंने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। तो उसी प्रकार वो खाने की चीज़ बनाई गई वहाँ पे। तो उसी प्रकार मार्केट में हम देखते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानव के यूज के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल आज मैंने मार्कर ले रखा हाथ में, ये मार्कर भी कोई इंडस्ट्री में बनाया गया होगा, कहीं पे बनाया हुआ होगा, ठीक है, मैंने इसको लिया अपने यूज के लिए, तो मैं वहाँ पर जो मार्कर जिस उद्योग में बनाया गया ना, उस उद्योग को क्या कहेंगे? उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग क्यों कहेंगे? क्योंकि उपभोक्ता के यूज के लिए जिसमें चीज़ें बनाई जाती हैं, सामान बनाया जाता है, उसको बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। उसके आगे बात करेंगे हम पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर क्या है? पहले हमें तुम्हें पता होना चाहिए पूंजी क्या होती है। पूंजी मतलब पैसा, मनी, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 2 किले हैं, 2 हेक्टेयर या फील्ड लगा लो, जो कुछ लगा लो, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो पहले सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? जगह तो है मेरे पास, दूसरी बात पैसा होना चाहिए, ठीक है। पैसा मतलब कि पूंजी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, बड़ी सारी इंडस्ट्री बनने के लिए बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करने के बाद इसमें मशीनें डाल दी, उद्योग बना दिया और कर्मचारी लगाने शुरू कर दिए, पूंजी लगाने पे पैसा लगा दिया। उसके बाद मैंने निवेश क्या होता है, अभी निवेश में इसकी बात इसमें बता दूंगा। जो मैंने इसमें पैसा खर्च किया है ना, इस उद्योग में बिल्डिंग खड़ी की, कर्मचारी लगाए, मशीनें लगाई, जो मतलब कि उसकी रिपेयरिंग वगैरह करा, ये सब कुछ किया, ठीक है, जो मशीनें रखी, सब कुछ, वो होता है निवेश। पूंजी निवेश के आधार पर, मतलब कि पैसे के आधार पर, ठीक है। उद्योगों को कैसे बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। लघु उद्योग कौन सा होता है? इसमें सिर्फ 1 करोड़ की अधिक से अधिक 1 करोड़ ही लगा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लगा सकते। इसमें सिर्फ खर्चा 1 करोड़ तक ही कर सकते हैं, 1 करोड़, ठीक है, इससे ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। और बृहत उद्योग होता है जो 1 करोड़ से अधिक। इसमें क्या कर सकते हैं? जो बृहत उद्योग होता है, इसमें हम जो निवेश करना है या खर्चा करना है या कुछ भी करना है, मतलब कि उद्योग है मेरा, तो इसमें 1 करोड़ से ना 1 करोड़ से अधिक कर सकता हूं मैं, ठीक है। इसमें नहीं कर सकता, इसमें कर सकता हूं, ये फर्क होता है बस, और कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। सोखा सा लेसन है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। 2 नंबर में पूछ लेगा वो आधारभूत उद्योग से क्या अभिप्राय है, कृषि पर आधारित उद्योगों के बारे में बताइए। वो पूछ लेगा विनिर्माण का क्या अर्थ है, वो पूछ लेगा लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा, 2 नंबर में पूछेगा। उसके बाद आ गया स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर कैसे? स्वामित्व के आधार पर यह है कि जैसे सार्वजनिक उद्योग, ठीक है, स्वामी का मतलब कि मैं किसी, मान लो अब मैं ये एकेडमी चला रहा हूँ, रॉयल एकेडमी रहती है जो चला रहा हूँ, तो इसका मैं एक स्वामी हूँ, ठीक है। ये मेरे अंडर चल रही है और मैंने इसके नीचे जो टेक्निकल टीम है अपनी, जो और सारे मैंने मान लो रख रखे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, तो मैं उसका स्वामी हूँ, ठीक है, मालिक हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी घर के मालिक होते हैं, भी मैं घर का मालिक हूँ और कोई यहाँ पे आके रह नहीं सकता, जब हमारे पास रजिस्टर वगैरह होती है। उसी प्रकार ये स्वामित्व के आधार पर कुछ उद्योग होते हैं, उनके बारे में बताना जा रहे हैं। सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं? जो सरकार के अंडर होते हैं, जो सरकार इस पर नियंत्रण करती है, सरकार देखती है भी इसमें कितना खर्च करना है, कितना इसमें निवेश करना है, कितना इससे प्रॉफिट हुआ, किससे इस कितना लाभ हुआ, ये सब होते हैं। वो कौन से उद्योग होते हैं? वो होते हैं सार्वजनिक उद्योग, जिस पे जो सार्वजनिक उद्योगों पर जो नियंत्रण होता है वो सरकार को होता है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया, हमने यहाँ तक देखा भी होगा, जो सरकारी जगह होती है, या सरकारी बसों पर देखा होगा सार्वजनिक लिखा होता है, तो उससे आप एड लगा लेना, सार्वजनिक मतलब कि सरकार के अंडर होता है जो, ठीक है। जैसे रेलवे उद्योग होगा, इस टाइम तो सरकार के अंडर ही है। और उसके बाद बस का विभाग, रोडवेज विभाग हो गया हरियाणा वाला, वो सरकार के अंडर आ गया, उसी प्रकार, ठीक है। उसके बाद आ गया निजी उद्योग, ठीक है। निजी मतलब प्राइवेट मतलब कि अपना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा घर है या मेरी एकेडमी है, रॉयल एकेडमी, तो वो मेरे अंडर काम कर रही है, मेरे अंडर काम कर रही है, मैं उसका स्वामी हूँ। तो मेरे एक समूह या एक व्यक्ति के अंडर जो काम करता हो, उसकी जो उद्योग हो, उसका अकेले का, वो होता है निजी उद्योग। फॉर एग्जांपल हम हिसार में सुना होगा अपने ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल जी, जिनका बहुत बड़ा उद्योग है हिसार में, फॉर एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है।
तो वहाँ पर वो उसका एक निजी है, उसका खुद का है, वो सरकार के अंडर नहीं था, उसका खुद का है वो, ठीक है। उसके बाद आ गया संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग कौन सा होता है? इसमें क्या होता है कि संयुक्त उद्योग जिसमें सरकार और एक संस्था, निजी संस्था काम करती है, ठीक है। जैसे हिसार में कुछ ऐसे उद्योग हैं जिसमें क्या होता है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों निवेश करते हैं, ठीक है, दोनों निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और दोनों ही खर्चा इसका देखते हैं, लाभानी देखते हैं, सब कुछ यही करते हैं, ठीक है। मतलब कि दोनों का हाथ होता है। संयुक्त मतलब कि दो होना, मतलब कि दो से दो जुड़ना, दो या दो से अधिक जुड़ना, ठीक है। सहकारी उद्योग कौन से होते हैं? सहकारी उद्योग में वो आते हैं जिसमें कच्चे माल के उत्पादक और जो श्रमिक होते हैं उनका हाथ होता है। जैसे कोई, मान लो ये कोई उद्योग है, ठीक है, कच्चे माल के उत्पादक कौन से होंगे? मान लो जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे हेक्टेयर हैं, किले हैं, तो वो कच्चा माल प्राप्त करेगा, उससे लेके आएगा यहाँ पे, और जो श्रमिक काम कर रहे होंगे उनका हाथ होगा, वो होता है सहकारी उद्योग, जिस पे सिर्फ श्रमिकों और उत्पादक, जो कच्चे माल का उत्पादक होता है उसका हाथ होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया कच्चे माल के परिमाण व तैयार माल पर आधारित, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? कच्चे माल के परिमाण क्या होता है? रिजल्ट, मतलब कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है जब कच्चा माल होता है, उसको एक बड़े पैमाने पर विनिर्माण था, विनिर्माण करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं कच्चे माल व तैयार माल। तैयार माल मतलब कि तैयार हो जाने के बाद, ठीक है। हल्के उद्योग कौन से होते हैं? इसमें दो प्रकार के होते हैं, हल्के उद्योग और भारी उद्योग। हल्के उद्योग कौन से होते हैं? जिसमें जो तैयार माल होता है वो भी हल्का हो और जो कच्चा माल हो वो भी हल्का हो, मतलब कि उसके में वही भार ना हो, ठीक है, मतलब कि उसका ज़्यादा वेट ना हो, ठीक है। और भारी उद्योग कौन सा होता है? जिसमें ज़्यादा वेट होता है। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी मशीनें होगी, ठीक है, इस्पात उद्योग, लोहा उद्योग, जिसमें भारी भारी मशीनें बनाई जाती हैं, और इसमें सूती वस्त्र मतलब कि लगा लो तुम, ठीक है, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं हल्के उद्योग में, क्योंकि वो ज़्यादा भारी नहीं होते। लेकिन इसमें भारी उद्योगों में क्या होता है? बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, लोहा इस्पात जो उद्योग होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण कच्चे माल से मूल्यवान वस्तु, मतलब इसमें क्या होता है कि कच्चे माल से जो मूल्यवान वस्तु बनाई जाती है। उसके बाद आ गया उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर, मतलब कच्चे माल के आधार पर दो भागों में बढ़ जाता है, कृषि पर आधारित, खनिजों पर आधारित। कृषि पर आधारित जो कृषि के पदार्थ होता है, मतलब कि उसमें कच्चा माल आता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके मूल्यवान वस्तु बनाते हैं। खनिजों पर आधारित, खनिजों से पेट्रोलियम बनाना है, कोयला बनाना है, उसको कच्चे माल के रूप में लाया जाता है। उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें बनाने के बाद उसको सही ढंग से एक वस्तु तैयार की जाती है, ठीक है। उसके बाद आएगा भूमिका आधार। भूमिका मतलब कि किसी चीज़ में भूमिका रखना, मतलब कि भाग रहना, अपना भूमिका दिखाना, हाँ मैं भी यहाँ पे हूँ। तो उसकी प्रकार आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? जिसमें क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी मशीनों का जो वो क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाती हैं, और जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको भेजते हैं ताकि वो और आगे उद्योग चला सकें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग कौन से होते हैं? जिसमें क्या होता है कि जो एक कंज्यूमर होता है, जो अपने यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने यूज के लिए मार्कर यूज कर रहा हूँ, तो मार्कर किसी उद्योग में बनाया होगा तो उसको बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। उसके बाद आ गया पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी क्या होता है? पैसा होता है। निवेश के आधार पर किसी चीज़ में खर्च करना, वो होता है निवेश। निवेश के आधार पर लघु उद्योग, बृहत उद्योग। लघु उद्योग में सिर्फ 1 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं, और बृहत उद्योग में 1 करोड़ से अधिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक जो सरकार के अंदर होती है। निजी उद्योग एक स्वामी, एक समूह या एक निजी व्यक्ति के अंदर होती है। उसके बाद संयुक्त उद्योग, जिसमें निजी और सरकार दोनों का हाथ होता है। सहकारी उद्योग, इसमें श्रमिकों तथा कच्चे माल के उत्पादक होते हैं, उन दोनों का हाथ होता है, ठीक है। उसके बाद कच्चे माल के परिमाण तैयार माल पर, इसमें क्या होता है? जो 2 प्रकार के होते हैं, कच्चे माल व तैयार माल पर आधारित हल्के उद्योग और भारी उद्योग। हल्के उद्योग वो कौन से होते हैं? जिसमें जो वस्तु होती हैं या कोई बनाई जाती हैं वो भारी नहीं होती, हल्की होती हैं। फॉर एग्जांपल सूती वस्त्र हो गया, ठीक है। और भारी वस्तु में कौन से होता है? भारी उद्योग कौन से होता है? जिसमें बड़ी बड़ी वस्तुएं या बड़ी बड़ी महंगी या लोहे की जैसी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, उसको बोलते हैं भारी उद्योग, जिसमें उन वस्तुओं का भार अधिक होता है, ठीक है। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।